बच्चों आज की क्लास हमारी रहेगी कोड से रिलेटेड। अब कोड हमें पढ़ना है, कोड हमें जानना है। कोड क्यों पढ़ना है सबसे पहले तो ये जाने हम, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 7 सेट पूछे जाते हैं। तो हर एक साल 7 सेट पूछे जाते हैं। 7 सेट में कोई ऐसा सेट नहीं होता है जिसमें कोड पूछा ना जाए, तो इसलिए हमें कोड पढ़ना है। ये तो समझ में आ गया। अब कितने नंबर का आता है, तो ये क्वेश्चन कोड के कभी कभी एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है, कभी एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, कभी कभी 5 का भी आता है और 2 का भी आता है और 1 का भी आता है। मतलब 8 नंबर तक के क्वेश्चन कोड से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो हमें पढ़ना तो है, ये तो समझ में आ गया कि क्यों पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब लास्ट समय हम कोड पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है इसका कि अब ही क्यों पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक यही होता है भाई, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। कोड हमें अब न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड तो पढ़ना नहीं है कि कक्षा 12 में पहुंच गए हैं हम, अब उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, किन्हें कहते हैं न्यून कोड। हमें कोड निकालना है यहाँ पर। अब किसका कोड निकालना है, तो कोड में अब हम सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में कोड निकालेंगे। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, तो सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति दोनों एक जैसे ही आप लोग पढ़ चुके हैं। अब सदिश में और त्रिविमीय ज्यामिति में काफ़ी प्रकार से कोडों के सवाल आते हैं, जैसे कि अभी हम बताएंगे, सारे एक एक करके सारे टाइप बताएंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि इससे भी एक आधे क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में जो इसके जो लास्ट के क्वेश्चन हैं, लास्ट में बताए जाएंगे आपको, उनके क्वेश्चन पूरी तरह से 5-5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। इनमें गलती होती ही है क्योंकि इनके बारे में डिटेल में जानकारी, आपको फार्मूला पता होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन में गलती कर देंगे, क्योंकि वहां पर भी काफ़ी सुधार करने पड़ते हैं। डायरेक्ट फार्मूले नहीं लगा सकते। खैर, सदिश से स्टार्ट करते हैं हम। सदिश में हमको कौन कौन से फार्मूले आने चाहिए। सदिश ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपका कोड के लिए, त्रिविमीय ज्यामिति में ज़्यादा फार्मूले लगेंगे आपको। खैर, सदिश से स्टार्ट करते हैं। सदिश बीजगणित आपका जो चैप्टर है, सदिश बीजगणित में सदिशों के बीच का कोड निकालना होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख देंगे सदिशों के बीच का कोड। सदिशों के बीच का कोड, सदिशों के बीच का कोड क्या होता है अब देखेंगे। जैसे 2 सदिश है, एक वेक्टर ए है और एक सदिश और है वेक्टर बी। ये दोनों एक दूसरे के साथ थीटा कोड बना रहे हैं। अब ये थीटा कोड है कितना, ये हमें निकालना है। तो खैर, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 सदिशों का अदिश गुणन। 2 सदिशों का अदिश गुणन मतलब ए और बी का अदिश गुणन जब हम करेंगे तो अदिश गुणन का मतलब डॉट होता है और सदिश गुणन का मतलब होता है क्रॉस। ये हम 11 में भी पढ़ चुके हैं, अब 12 में गणित में पढ़ रहे हैं, 11 में फिजिक्स में पढ़ा था हमने। ए डॉट बी, ए डॉट बी का फार्मूला होता है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। बगल में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा जो है वो ए और बी के बीच का कोड है। मॉड ए कैसे निकाला जाता है, ए का परिमाण निकाला जाता है, मॉड बी, बी का परिमाण निकाला जाता है। परिमाण कैसे निकाला, जैसे लिखा है वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते प्लस 3 का स्क्वायर कर देते प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ ऐसे ही मॉड बी निकालने के लिए मॉड बी की वैल्यू जो दी होगी आई जे के गुणांक जो होंगे उनका स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। तो मॉड ऐसे निकाला जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए थीटा, यानी अब थीटा तो अकेले है नहीं, यहाँ पर है कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। ये सब इधर गुणा में है, ये पूरा गुणा से इधर भाग में चला आएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। यानी अगर 2 सदिशों के बीच का कोड पूछेंगे कभी भी तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। अगर यही कोड आपका 0 हो जाए, अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड इसकी एक श्रृंखला है, उसी में अगर थीटा बोलते हैं कि 90 अंश हो जाए, यानी ए और बी के बीच का कोड 90 अंश हो जाए, यानी ए और बी लंबवत हो जाए। पर ऐसे भी बोल देते हैं कि ए वेक्टर जो है वो लंब है बी वेक्टर पर। अगर लंब है तो मतलब इनके बीच का जो कोड थीटा था वो अब 90 अंश हो जाएगा। अब 90 अंश तो हो गया, यहाँ पर अगर हम 90 अंश रख देंगे तो हो जाएगा कॉस 90 बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। मॉड ए मॉड बी लिखे हैं बटे में, यहाँ कॉस 90 का मान जो होता है वो होता है 0। यहाँ से ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी, इतना कुछ लिखा है। ये मॉड ए मॉड बी पूरा इधर भाग में है, सब कुछ इधर चला आएगा तो गुणा में आएगा तो सब 0 हो जाएगा। यानी ए डॉट बी की जो वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई 0।
ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमें ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि अगर ए और बी लंबवत हैं, ए और बी लंबवत हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए वेक्टर में जो होगा आपका, वहां पर कोई ना कोई अचर दे देंगे, लेमडा ए जैसे, उनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम करेंगे ए डॉट बी बराबर 0 करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो आ गया हमारा दो सदिशों के बीच का कोण का, कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। अब इसी की एक कंडीशन थी कि अगर थीटा 90 हो जाए तो क्या हो जाता है कि ए डॉट बी बराबर 0 हो जाता है। तो ये दो चीजें हम सीख चुके हैं दो सदिशों के बीच के कोण से। अब दो सदिशों का बीच का कोण में एक बार हमने सीखा कि डॉट गुणा लगाकर, यानी अदिश गुणन करके। अब हम सीखेंगे सदिश गुणन द्वारा। तो अब ये दूसरा, अब उसमें क्या पूछा जाता है, सदिश और अदिश। खैर अभी बता रहे हैं हम आपको कि दो सदिशों के बीच का कोण जरूरी थोड़ा ना है कि हम डॉट लगाकर ही निकालें, हम क्रॉस निकाल कर भी निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे यहाँ से। तो ए क्रॉस बी, ऐसे ही ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। मॉड ए तो समझ में आया, ठीक है। मॉड बी भी समझ में आया, ये भी ठीक है। साइन थीटा, ठीक, ये भी समझ में आ गया। एन कैप क्या है, तो एन कैप ये अलग से क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है कि एन कैप निकालो। एन कैप है क्या, जब तक हम जानेंगे नहीं तो निकाल कैसे पाएंगे। एन कैप जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश तो सुना ही होगा आपने कि जिसमें कैप लगा होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, उसे इकाई सदिश बोलते हैं। अब ए और बी दोनों पर लंब इकाई सदिश जो होता है वो होता है एन कैप है, यानी ये है तो इकाई सदिश एक प्रकार से। अब हमें चाहिए साइन थीटा। अगर यहाँ से हम इनको ले जाएंगे तो ये वेक्टर रह जाएगा। अब वेक्टर को हटाना पड़ेगा, वेक्टर हटाने के लिए हम लेते हैं मॉड। तो हम दोनों तरफ जब मॉड लेंगे तो मॉड ए क्रॉस बी ये आ जाएगा आपका। मॉड ए का तो मॉड दोबारा होगा नहीं, मॉड बी का भी मॉड नहीं होगा। साइन थीटा का मॉड, ये अचर वैल्यू ये भी है, ये हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन कैप का मॉड। दोनों तरफ मॉड लेने का मतलब है सदिशों का मॉड लेंगे। तो हम यहाँ पर सदिश का मॉड ले लिया, क्योंकि ए क्रॉस बी था तो इसका सदिश का मॉड लिया, और यहाँ भी एन कैप सदिश था तो इसका मॉड ले लिया हमने। एन कैप अभी अभी हमने बताया जिस पर कैप लगा होता है उसका परिमाण, और मॉड का मतलब होता है परिमाण, यानी इनका परिमाण जो आ जाएगा वो हो जाएगा एन। एन कैप का परिमाण हो जाएगा 1। किसी के भी कैप का परिमाण जब निकाला जाएगा, ए कैप का परिमाण क्या होगा 1, बी कैप का परिमाण क्या होगा 1। किसी में भी कैप लगा है और उसका परिमाण हम निकाल रहे हैं तो वो आता है 1। अब यहाँ पर अगर हम 1 रख देंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एन कैप तो हट गया, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी। अब हमें चाहिए साइन थीटा, जैसे अभी हमने निकाला था कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला आया था ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी, वैसे अब हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये गुणा में है पूरा, इधर चला आएगा, उसी तरह से भाग में। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी। अब इसको कैसे पूछेंगे, उसमें तो हमने बताया कि दो सदिशों के बीच का कोण पूछेंगे तो वही लगा देंगे। तो ये कैसे पूछेंगे, तो बोलेंगे कि अगर वेक्टर ए इतना है और वेक्टर बी इतना है, आपको वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू दे देंगे। तो बोलेंगे ए और बी के बीच के कोण की ज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आते हैं 2020 में भी आया है, 24 में भी आया है, कोण की ज्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि थीटा तो कोण है और ज्या मतलब होता है साइन, यानी बीच के कोण की ज्या ज्ञात कीजिए, मतलब साइन थीटा निकालना है, पूरा पूरा साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटे मॉड ए मॉड बी। अब इतना कुछ सीख ही रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज और चलते चलते सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं कि एन कैप कैसे निकालेंगे। ये तो यार ये देखने की जरूरत है यहाँ पर कि एन कैप जो है वो वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी। अभी हमने बताया कि ये जो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है, ये वैल्यू किसकी है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की। तो यानी एन कैप के बगल में लिखा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और इधर लिखे हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी और बटे मॉड ए क्रॉस बी, भाई उधर से वो गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में। ये जो वैल्यू है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए क्रॉस बी, यानी इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं मॉड ए क्रॉस बी।
मॉड ए क्रॉस बी इधर गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में। वैसे किसी का भी कैप पूछा जाए तो फार्मूला होता है वेक्टर ए अपान मॉड ए। बी कैप पूछा जाए तो वेक्टर बी अपान मॉड बी। सी कैप पूछा जाए तो वेक्टर सी अपान मॉड सी। वैसे ही एन कैप पूछा जा रहा है तो एन कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। ये जान लीजिए। इसको कैसे पूछते हैं, ये क्या है, कहेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है आपको, तो ए और बी दोनों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है आपको, एन कैप। फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। वैसे अभी हमें ये नहीं पढ़ना था, अभी हमें क्या पढ़ना था, ये थोड़ा सा यहाँ पर ए क्रॉस बी का मॉड होगा। हाँ सही, मॉड ए क्रॉस बी अपान मॉड बी। खैर यहाँ पर क्या होगा, एन कैप का फार्मूला ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सदिशों में बस इतना ही कोड पढ़ना है, बस 3 चीजें हैं। पहला, ए और बी के बीच का कोड ज्ञात कीजिए। दूसरा, ए और बी के बीच का कोड 90 अंश है तो लिम्डा के का मान ज्ञात कीजिए, तो ए डॉट बी बराबर 0 करके लगा लेंगे। और तीसरा पूछेंगे ए और बी के बीच के कोड की ज्या ज्ञात कीजिए, तो ये साइन थीटा निकालना पड़ेगा इस कंडीशन में। हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी। अब आगे हम बढ़ते हैं। सदिश तो पढ़ चुके हैं, सदिश में इतने ही कोड देखने। अभी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे 2020 से लेकर 2025 तक के पूरे क्वेश्चन एक तरफ से आपको। और एक चीज है कि जो 20 के आसपास पेपर हुए थे वो क्वेश्चन अब ज्यादा पूछने के चांस हैं, यानी 20, 21, 22 वाले क्वेश्चन इस बार आने के ज्यादा चांस हैं। त्रिविमीय ज्यामिति, अब त्रिविमीय ज्यामिति में भी कोड कई तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपके पास दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात, 2 रेखाओं के दिक् अनुपात, यहाँ पर रेखाएं चलती हैं, वहां पर सदिश थे, यहाँ पर है रेखाएं। 2 रेखाओं के दिक् अनुपात, 2 रेखाओं के अगर दिक् अनुपात आपको पता है, दिक् अनुपात लिखे जाते हैं ए बी सी से। अब 2 रेखाओं के हैं तो पहले के हम लिखेंगे A1 B1 C1 से, और दूसरे के लिखेंगे A2 B2 और C2 से। दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगर नहीं भी है तो आप निकाल सकते हैं। अगर बिंदु दे देंगे आपको तो फार्मूला होता है दिक् अनुपात का x2 माइनस x1। दिक् अनुपात यानी A का फार्मूला होता है x2 माइनस x1, B का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और C का फार्मूला होता है z2 माइनस z1। यानी अगर आपके पास दिक् अनुपात हैं जो आप निकाल के ला रहे हैं दिक् अनुपात, तो कोड का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दूसरा, अभी हमने बताया कि अगर दिक् अनुपात है, अगर यही 2 रेखाओं की दिक् कोज्याएं आपके पास हैं, 2 रेखाओं के बीच का कोण होता है, दिक् कोज्या लिखी जाती है L, M और N से। तो अभी हमने बताया कि 2 रेखाएं हैं तो पहले में लिखेंगे 1 1 1 और दूसरे में लिखेंगे 2 2 2, यानी L2 M2 और N2। अगर इनके बीच का कोण आपको निकालना है तो फार्मूला हो जाता है बड़ा ही आसान, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यहाँ पर मॉड जरूर लगा देना आप, क्योंकि यहाँ का जो देखो रेखाओं के बीच का कोण निकालना होता है तो 2 तरह के कोण बनते हैं, एक बनता है न्यून कोण और एक बनता है अधिक कोण। अब यहाँ पर मॉड इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि ये भी कोण है, ये भी कोण है, हमें ये वाला चाहिए, प्लस वाला चाहिए, माइनस वाला नहीं चाहिए, इसीलिए मॉड लगा देते हैं। क्योंकि कोण निकालेंगे तो ये भी निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा, लेकिन हमें चाहिए केवल यही वाला, ये वाला नहीं चाहिए, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। क्योंकि ये अधिक कोण होता है, माइनस में होता है, 90 अंश से ज़्यादा हो जाता है। खैर अब आगे देखते हैं। तो cos थीटा का फार्मूला तो आ गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगला कौन सा फार्मूला होता है, अब आपको रेखाएं दे देंगे पूरी की पूरी। यहाँ पर तो हमने बताया कि दिक् अनुपात देंगे, यहाँ बताया कि रेखाओं की दिक् कोज्याएं देंगे। अब आपको ना दिक् कोज्याएं देंगे ना दिक् अनुपात देंगे, आपको पूरी पूरी रेखाएं देंगे। तो रेखाओं का जो कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b और z माइनस z1 अपान c। अब जब इतना होता है, लेकिन हमने बताया 2 रेखाएं, तो नीचे जो a b c है पहले में लिख देंगे a1 b1 c1 और दूसरी रेखाएं आपको दे देंगे पूरी की पूरी रेखाएं x माइनस x2 अपान a2, y माइनस y2 अपान b2,
जेड माइनस Z2/C2। इनके बीच का कोण जब आप निकालेंगे तो इनके बीच का कोण होता है cos थीटा बराबर वही, यहाँ पर जो A और B और C हैं, ABC, A1 B1 C1, A2 B2 C2 हैं, ये दिक् अनुपात हैं। इसमें डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि नीचे वाला जो होता है वो होता है दिक् अनुपात। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला रहेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला होता है यहाँ पर। तो रेखाएं अगर फिर से देखो, अगर आपको रेखाओं के दिक् अनुपात दिए हैं तो फार्मूला वही होगा, जो रेखाएं दी होंगी तो फार्मूला होगा। लेकिन अगर दिक् कोज्याएं देंगी तो फार्मूला अलग होगा। L1 M1 N1 पहली रेखा की है, L2 M2 N2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है, दिक् कोज्याएं हैं, तो यहाँ पर फार्मूला होगा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इतना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं लास्ट फार्मूले की तरफ। तो लास्ट फार्मूला कौन सा होगा आपका रेखाओं के बीच के कोण के लिए? एक फार्मूला होगा, अभी हमने आपको बताया कि रेखाएं यहाँ पर आपको कार्तीय रूप में देंगी। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही है, और 5 नंबर का पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो बहुत कम आता है, शायद कभी आया भी नहीं है, एक आधे सेट में बहुत पहले आया होगा तो उसको नहीं बोल सकते, 20 के बाद से नहीं आया। आपको रेखाएं सदिश रूप में देंगे, r बराबर a प्लस लिम्डा b, और दूसरी रेखा होगी सदिश r बराबर, रेखा का मानक समीकरण है r बराबर a प्लस लिम्डा b, दूसरी भी होगी r बराबर a प्लस लिम्डा b। लेकिन अब यहाँ पर दोनों रेखाओं में तो a और b हो नहीं सकते, तो पहले में a1 कर लिया हमने और दूसरे में 2 और 2 कर लिया, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाता है, अभी हमने बताया यहाँ पर देखो कि x1 y1 z1 बिंदु है, तो हमें बिंदु लगा कि दिक् अनुपात लगे बटे बटे। यहाँ पर देखो x2 y2 z2 बिंदु है और A2 B2 C2 जो थे ये दिक् अनुपात थे, तो हमें लगा क्या, दिक् अनुपात, क्योंकि A1 B1 से, और यहाँ पर जो गुणा वाला है यही दिक् अनुपात था, तो यहाँ पर B1 और B2 लगेंगे, A और A1 A2 यहाँ पर बिंदु है, बिंदु नहीं लगेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 अपान मॉड B1 मॉड B2, ये फार्मूला हो जाएगा B1 डॉट B2 अपान मॉड B1 मॉड B2। इतने फार्मूले हैं, हमने बताया था पहले ही। खैर यहाँ पर 1-2 फार्मूले हम और बना सकते हैं, जैसे हम बोल दें कि यहाँ पर थीटा 90 अंश हो जाए, 90 अंश हो गया तो cos 90 की वैल्यू 0 थी, पूरा भाग से इधर गुणा में आएगा तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर रेखाएं लंब दे दें आपको, यहाँ पर रेखाएं अगर लंब दे दें आपको, तो यहाँ पर हम थोड़ा हटाएंगे, रेखाएं आपको 2 रेखाएं लंबवत देते हैं कि पहली रेखा और दूसरी रेखा जो है लंबवत है, रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो क्या फार्मूला हो जाएगा, तो रेखाओं का फार्मूला हो जाएगा कोण का cos थीटा, तो भाई थीटा की वैल्यू 90 हो गई और cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये पूरा भाग से इधर गुणा में आ जाएगा, तो यानी आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, मॉड लगा दीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इतना कुछ पढ़ना है। अब 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं, कम से कम आपके बोर्ड पेपर में कम से कम नहीं आना है, तो इसमें 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन 8 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक तरफ से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, एक तरफ से सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। अब बेटा फार्मूले तो सारे पढ़ लिए, फार्मूले पढ़ लिए मतलब हथियार आपके पास हो गए। अब अगर आपने चलाना नहीं सीखा, भाई चलाना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपके सामने 2020 से लेकर 2025 का जो सबसे सरल क्वेश्चन लगभग हर बार आता है, 2-2 3-3 सेट में पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, हमने लिखा है यहाँ पर 1 या 2, कोई क्वेश्चन वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन
1 नंबर का आता है, वही सेम क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो इसलिए 1 या 2 अंक लिख दिया हमने यहाँ पर। तो इतने क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन सेम हैं। इसमें क्या बोला गया है, हमने अभी अभी बताया कि अगर ए और बी लंबवत हो जाएं, ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, त्रिविमीय ज्यामिति का नहीं है। ए और बी वेक्टर दोनों लंबवत हो जाएं तो cos थीटा यानी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, सदिश 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4 के परस्पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही इसी तरह लिखा था, लेकिन हमें पता है, आपको भी पता है, इसको वेक्टर ए से लिखेंगे, इसको वेक्टर बी से लिखेंगे। तो हमने क्वेश्चन ज्यादा ना लिखते हुए बस ए और बी सिंबॉलिक रूप में लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर ए और बी लंबवत हैं, ये लंबवत का चिन्ह होता है, उल्टा टी बना दो कैपिटल वाला, तो ये लंबवत का चिन्ह बन जाता है। खैर, ए और बी लंबवत है तो लेमडा का मान यहाँ पर भी ज्ञात करना है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए प्लस लेमडा बी सी के लंबवत है, मतलब हमने बोला कि जो लंबवत हो उनका डॉट 0 होता है। तो यहाँ पर ये इनके लंबवत है, यानी इनका पूरे का डॉट इनसे 0 होगा। ए प्लस लेमडा बी डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी लंबवत है, यहाँ पर भी ए और बी लंबवत है, यहाँ पर भी ए और बी लंबवत है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आप लोग घर से करेंगे, इनको अपने आप से करेंगे, ठीक। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k कैप, ये है वेक्टर ए की वैल्यू। वेक्टर ए की वैल्यू है 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप। 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप वेक्टर ए की वैल्यू थी, और वेक्टर बी की वैल्यू दिख रही होगी आपको, क्या दिख रही है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों परस्पर लंब हैं। ए और बी नहीं लिखा होता है अधिकतर क्वेश्चन में, आपको अपने पास से ए और बी कुछ भी लेट करना होता है, तो हमने ए बी ले लिया यहाँ पर। अब बोल रहे हैं कि ये दोनों सदिश परस्पर लंब है, तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर लंब है, तो हमने चिन्ह बना दिया लंब का। अगर ये लंब होते हैं तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ए डॉट बी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ए डॉट बी बराबर 0 हमने कर दिया। अब ए की वैल्यू क्या है पूरी लिख देंगे हम, डॉट बी की वैल्यू क्या है जो होगी लिख देंगे अभी। ए की वैल्यू लिखिए 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, और बी की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये लिखिए, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इनका डॉट कराएंगे, तो डॉट कराते समय ध्यान का रखना है, ध्यान ये रखना है कि i का i से ही डॉट कराएंगे। i का j से क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि i होता है x अक्ष का इकाई सदिश और j होता है y अक्ष का इकाई सदिश। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। आप लोग कक्षा 9-10 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि x और y के बीच का कोण जो होता है वो 90 अंश होता है। अभी हमने बताया कि अगर दो सदिशों के बीच का कोण 90 हो जाए तो उनका जब डॉट कराते हैं तो 0 हो जाता है। तो यानी i का j से कराएंगे तो भी 0 हो जाएगा, i का k से कराएंगे तो भी 0 हो जाएगा। इसलिए i के कोफिशिएंट का यानी i के गुणांक का i के गुणांक से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ i का गुणांक है 2, 5 का जब 2 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होता है। लेमडा का 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 लेमडा। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 4 का जब 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8 बराबर 0। आपको वैल्यू निकालनी है लेमडा की, तो लेमडा को अकेले रखना है, बाकी को उधर भेज देना है। तो पहले तो इनको ऐड कर लिया जाए, प्लस का 10 है, प्लस का 8 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 10 8 18 हो जाएंगे, और प्लस के थे तो प्लस ही लगा रहेगा। प्लस का 18 जब उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 18, दोनों तरफ माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। 3 इधर से गुणा में है, उधर चले जाएंगे भाग में, तो 3 3 18, यानी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है आपके पास कि ए और बी परस्पर लंब है, तो यहाँ पर भी ए का यानी आई वाले का आई वाले से गुणा कराएंगे, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले, बराबर में 0 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, ये दोनों क्वेश्चन देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने स्मॉल लेटर में लिखा है ए और बी, इसको कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है, तो ये क्वेश्चन देखना है। खैर इससे ही स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये घर से करने हैं, खुद से करने हैं आपको। खैर आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के केवल आप हथियार लेकर पहुंच जाएंगे, चलाना नहीं आएगा आपको, कोई मतलब नहीं निकलेगा वहां पर बोर्ड में। तो खैर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर, कैपिटल लेटर में हमने लिखा है, क्यों लिखा है इसका जवाब इसी क्वेश्चन में है। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें लेमडा का मान निकालना था, कोई ऐसे अचर का मान निकालना था जो हम मान नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है ए का ही मान। अब ए पहले से दिया हुआ है
और हम भी इसको स्मॉल लेटर से लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा। बोर्ड में अगर एग्जामिनर सही हुआ तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इसीलिए कभी भी कोई लेटर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो उस लेटर से किसी और को लिख नहीं सकते हैं हम। तो इसीलिए कोई अदर लेटर तो हमने इसी का कैपिटल कर लिया, तो स्मॉल में था हमने कैपिटल ए से लिख दिया इसको। बाकी और भी कुछ लिख सकते हैं लेकिन ए नहीं लिख सकते हैं। आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर बी की वैल्यू है, देख रहे हैं आप। अब बोल रहे हैं कि ए और बी परस्पर लंबवत है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब है। तो आपको पता है कि अगर ए और बी लंब होते हैं तो इनका डॉट 0 हो जाता है। ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएंगे तो ए की वैल्यू लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस ए के कैप। बी की वैल्यू है i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। अब डॉट कैसे कराएंगे, i का i से, j का j से, k का k से। तो यहाँ i के बगल में है 2, यहाँ पर है 1, 2 का 1 से गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2। यहाँ j के बगल में 1 और यहाँ पर j के बगल में है 4, 4 1 कम 4, चिन्ह प्लस ही लगेंगे क्योंकि प्लस ही प्लस चल रहा है। लास्ट में देखेंगे तो k वाला है यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर है 1, प्लस माइनस का जब गुणा कराएंगे माइनस हो जाएगा, a का 1 से गुणा कराएंगे a बराबर 0, माइनस ए लिखा है, 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, बराबर में 0 लिखा है। प्लस का 6 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6, ए बराबर 6 आ जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ए बराबर 6। विकल्प में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगाने को भी आते हैं। अगर विकल्प में पूछा गया तो कैलकुलेशन आपसे नहीं देखा जाएगा, आप कुछ भी करें यहाँ पर, लेकिन अगर लगाने को आया और यहाँ स्मॉल ए हुआ, आपने यहाँ स्मॉल ए लिख दिया तो नंबर आपके काट दिए जाएंगे। इसीलिए जो चर अचर यहाँ आपको दिखे उससे हट के कुछ मानना है। खैर, लास्ट क्वेश्चन जो इसमें हमने अपने लिए छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन भी आपको हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड था ये वाला होने जा रहा है। इसके बाद आपको अदर तरह की दूसरे तरीकों के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें बोल रहे हैं कि ए बी सी की वैल्यू अगर इतनी 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 है, तो हम वैल्यू फिर से नहीं लिख रहे हैं, आप बगल से देख सकते हैं कि ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी की वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप, और आपको दिया है कि a प्लस लिम्डा बी लंबवत हैं सी पर। अगर ये लंब है, अगर ये लंब है तो हमने बताया कि जो लंब होते हैं उनका डॉट 0 होता है। तो यहाँ पर तो ये दोनों लंब हैं इन पर, तो इनका डॉट 0 हो जाएगा। किनका किनका, a प्लस लिम्डा बी और c का डॉट 0 हो जाएगा। अब खैर वैल्यू पुट करने की बारी आ गई तो हम वैल्यू पुट करेंगे, डॉट सी की वैल्यू भी लिखेंगे, बराबर में 0 लगा देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लिम्डा, लिम्डा से गुणा कराना पड़ेगा बी की वैल्यू को। तो बी की वैल्यू है माइनस आई, तो जब माइनस आई का लिम्डा से गुणा होगा तो माइनस लिम्डा आई हो जाएगा। फिर लिम्डा का 2j से करेंगे तो प्लस 2 लिम्डा j कैप हो जाएगा। लास्ट k का लिम्डा से करेंगे तो लिम्डा k कैप हो जाएगा। अब c की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप। अब इनका हम डॉट कैसे कराएंगे, डॉट कराने के लिए हमने बताया i का i से डॉट होता है, j का j से डॉट होता है, k का k से डॉट होता है। यहाँ i का गुणांक है 3, यहाँ i का गुणांक है 2, 3 का जब 2 से गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर से देखो i कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, j चलो ठीक है, j दिख रहा है अभी बगल में, तो बगल में j है, वहां पर j के बगल में 1 है और यहाँ पर 2 है। तो जब 1 का 2 से गुणा कराएंगे, 2 का 1 से यानी 2 1 कम 2, फिर k वाला है वहां पर है ही नहीं तो गुणा नहीं करेंगे। अब आगे देखो फिर से मिल गया i, तो फिर से i वाले से कराएंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 का जब लिम्डा से कराएंगे तो 3 लिम्डा हो जाएगा। j वाला मिल गया 2 लिम्डा और यहाँ पर है j के बगल में 1, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, 2 1 कम 2, और k वाला है ही नहीं वहां पर तो गुणा होगा ही नहीं, बराबर में 0 लिखा है। माइनस का 3 लिम्डा प्लस का 2 लिम्डा घट जाएगा और बचेगा लिम्डा। अब चिन्ह हमेशा जीत बड़े वाले की होती है, यहाँ पर 3 लिम्डा बड़ा है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस का 6 प्लस का 2 8 हो गया, प्लस का 8 जब उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। लेम्डा की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी 8 हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको 2 सदिश देंगे और बोलेंगे वो दोनों लंबवत हैं, तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको उनका डॉट कराना है और आई का आई से गुणा, जे का जे से गुणा, के का के से गुणा करा के 0 के बराबर रख के लेम्डा या के जो भी होगा उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि अगर 2 सदिश लंबवत हों तो उनके बीच का कोण 90 हो जाता है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए डॉट बी बराबर 0 करके लगा लेंगे। अब उससे एक स्टेप पहले का क्वेश्चन कि सदिशों
दो सदिश दे दिए हैं आपको, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस बच्चों अभी हमने आपको बताया कि अगर दो सदिश आपको दिए हैं और वो दोनों लंबवत हैं, ए और बी लंबवत हैं, तो ए डॉट बी जीरो करके आप लेमडा की वैल्यू, के की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन होता है कि अगर दो सदिश दिए हैं आपको, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बीच का कोण निकालना हो, तो उसका भी हमने फार्मूला बताया हुआ है आपको। अब दो सदिशों के बीच का कोण, कुल मिला के मतलब ये क्वेश्चन है कि दो सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो हमने दो फार्मूले आपको बताए, एक कोज्या का यानी कॉस थीटा का, और एक बताया है ज्या का मतलब साइन थीटा का। कॉस थीटा का फार्मूला हमने बताया कि ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी, और साइन थीटा का फार्मूला हमने बताया कि ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो जब आपसे बोले कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ना ज्या बोले ना कोज्या बोले, तो आपको कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है। कंफ्यूजन होती है यहाँ पर, सुन लीजिए ध्यान से। क्या बताया हमने कि जब आपसे केवल पूछे कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए तो आपको लगाना है कॉस थीटा बराबर ए डॉट ऑफ बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर आपसे पूछे बीच का कोण, यहाँ पर भी वही चीज लगेगा, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यहाँ पर भी वही चीज लगेगा। अगर आपसे पूछे कि सदिशों के बीच के कोण की ज्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आया है 2024-25 में, ठीक, तो इनके बीच का कोण पूछ रहे हैं, इनके बीच के कोण की ज्या पूछ रहे हैं, तो ज्या ज्ञात करना हो तो साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। तो कुल मिला के ऊपर के जो तीन क्वेश्चन उसमें केवल कोण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। अब पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इसीलिए हमने पूरा क्वेश्चन एक लिख दिया कि दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। यहाँ पर हमने डायरेक्ट ए और बी लिख दिया। करना क्या है आपको, जो पहला सदिश है उसे वेक्टर ए के रूप में नोट कर लेना है। क्या लिखा है, 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है आपको 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इनके बीच का कोण निकालना है आपको। तो कॉस थीटा का फार्मूला हमने बताया अभी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब फिर से वही बात आ गई कि मॉड ए कैसे निकाला। तो हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मॉड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो i का गुणांक है, j का गुणांक है, k का गुणांक है, उनका स्क्वायर कर देना है और आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर i का गुणांक है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस लगा देना, माइनस वाइनस कुछ नहीं, सब प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 प्लस 4, 5, 4 1 5, 5 4 9, 9 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 3, यानी मॉड ए की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से मॉड बी निकालेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 9 25 होता है, और 25 में जब 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, अंडर रूट 34। ये वर्गमूल के बाहर भी नहीं, इसका वर्गमूल थोड़े ना मिल जाएगा। चलो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। मॉड अब पहले ए डॉट बी है तो अब ए की वैल्यू लिखेंगे, डॉट बी की वैल्यू लिखेंगे। खैर ए की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप है, बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये वैल्यू आपको दी हुई है अपान मॉड ए। मॉड ए अभी हमने निकाला 3 आया है, और मॉड बी की वैल्यू है √34, √34 लिखा है। कॉस थीटा बराबर, ऊपर डॉट कराएंगे। डॉट कैसे कराया जाता है बताया गया आपको अभी। आई का आई से कराना होता है, जे का जे से गुणा कराना होता है, के का के से गुणा। आई का गुणांक है यहाँ 2, यहाँ है 3, 2 का जब 3 से कराएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 3 1 कम 3 हो जाएगा। 3 का जब 4 से कराएंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, नीचे लिखा है 3√34। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर लिखा है 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। 18 में जब 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 15, 15 अपान 3√34। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा 15, 3 × 15। तो थीटा की वैल्यू जो कोण निकालना था, तो जब थीटा उधर कॉस को भेजेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 5/√34, ये आपका कोण निकल के आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू थी 5/√34, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 5/√34। ये क्वेश्चन हो गया आपका, बीच का कोण ज्ञात करें। उसी तरह से जब इससे निकालेंगे तब भी वही आएगा, इससे निकालेंगे तब भी वही आएगा। ऐसे निकालेंगे आप, आंसर अलग अलग आएगा, हमने बोला कि वैसे ही आएगा आप निकालेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी तरह का।
में आपको डायरेक्ट हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी नोट कर दिया है। आपको सदिश ही दिए रहते हैं, क्वेश्चन में बोलेंगे सदिश और वो सदिश के बीच का कोड ज्ञात कीजिए। तो पहले सदिश को आपको नोट करना है वेक्टर ए से और दूसरे सदिश को नोट करना है आपको वेक्टर बी से। सदिश की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू हमने बताई, क्या लिखी हुई, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर ए की वैल्यू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। 2020 से 25 तक और भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। 2-3 क्वेश्चन आप बस यही ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, इसी तरह का आएगा बस। अब इनके बीच के कोड की कोज्या निकालनी है, यानी इससे कोड ही निकालना है तो कोज्या ही निकालेंगे हम। यहाँ से हो जाएगा सूत्र a डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। जब ये निकालेंगे तो फार्मूला मॉड ए चाहिए हमको, तो मॉड ए कैसे निकालें, अभी बताया हमने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 1 14, रूट 14 आ गया। मॉड बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में आ गया 14 यहाँ पर। अब डॉट कराना है ऊपर, ठीक है, तो डॉट कराएंगे, कैसे कराएंगे डॉट, ए की वैल्यू लिखेंगे i माइनस 2j प्लस 3k, बी की वैल्यू लिखिए 3i माइनस 2j प्लस k, मॉड ए की वैल्यू है रूट 14 और मॉड बी की भी वैल्यू आई है रूट 14, कॉस थीटा बराबर लिखा है। अब इनका डॉट कराना है। डॉट कराने के लिए भी हमने बताया है कि कैसे डॉट कराना है, आई का आई से, तो यहाँ पर 1 लिखा है, वहाँ पर 3 लिखा है, 3 का जब 1 से कराएंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस का गुण तो प्लस होता ही है, 3 1 कम 3 हो जाएगा, नीचे रूट 14 और रूट 14 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा 14 आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इनको जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 हो जाएगा, 10 बटा 14, दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 पंचे 10 2 से 14, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई कॉस इनवर्स 5 बटा 7। तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया, ये क्वेश्चन हमने करा दिया। उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आपको खुद से करना है, इसका आंसर जो भी है आपको बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सदिशों 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप और उस सदिश के बीच के कोड की कोज्या नहीं निकालनी है, कोड नहीं निकालना है, कोड की ज्या निकालनी है। ज्या निकालने का मतलब हमने बताया है, क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा, ज्या मतलब होता है साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में भी उसी तरह हम करेंगे, पहले को वेक्टर ए से नोट करेंगे, दूसरे को वेक्टर बी से नोट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होता है इससे, क्योंकि यहाँ पर डॉट निकालना तो आसान होता है लेकिन क्रॉस आपको सारणी की सहायता से निकालना पड़ता है। तो पहला जो सदिश दिया आपको वेक्टर ए से नोट करेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी दिया है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब आपको निकालना है कोड की कोज्या, तो यानी कोड की ज्या निकालनी, साइन थीटा निकालना है। फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। फार्मूला लिखने लेने से ये पता चल जाता है कि हमें जरूरत क्या क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए मॉड ए मॉड बी चाहिए। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, तो मॉड निकालना बताया गया है कि आई का स्क्वायर, आई के गुणांक का स्क्वायर 2 का करेंगे 4, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 का करेंगे 16, 16 4 20 1 21, रूट 21 आ जाएगा यहाँ से। अब मॉड बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 9 25 1 26, रूट का 26 आ जाएगा। अब निकालने की जरूरत आपको ए क्रॉस बी का मॉड, तो मॉड तो बाद में निकलता है, पहले जो चाहिए अंदर वाला यानी ए क्रॉस बी निकालिए पहले। तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, तो क्रॉस निकालने के लिए हमने जैसे अभी बताया, डॉट निकालने के लिए आई के गुणांक का आई के गुणांक से गुणा करते हैं, जे के गुणांक का जे के गुणांक से गुणा करते हैं, के के गुणांक का के गुणांक से। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको सारणिक का प्रयोग करना पड़ता है। सारणिक की पहली पंक्ति में आपको लिखना होता है आई कैप जे कैप के कैप। अब दूसरी पंक्ति में आपको लिखना होता है, पहले ए है तो ए के गुणांक आई जे के, तो यहाँ पे लिखा है 2i का गुणांक, तो यहाँ i के नीचे 2 लिख देंगे। जे का गुणांक लिखा है -1, तो जे के नीचे लिखेंगे -1। के का गुणांक लिखा है 4, तो के नीचे लिखेंगे 4। फिर बी है तो दूसरी और तीसरी पंक्ति में लिखते हैं जो बाद में लिखा हो। बाद में लिखा है वेक्टर बी, इनका गुणांक देखेंगे आई जे के का, तो i का गुणांक है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। जे का गुणांक है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। के का गुणांक है -1, तो -1 लिख दिया। ठीक है, इसको सरल करते हैं। आई लिया हमने, आई की पंक्ति और आई का स्तंभ खत्म। अब इनका तिरछा गुणा कराएंगे, -1 का -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 1, 4 का 4 से कराएंगे तो 4 चौक 16, बीच में लगाएंगे माइनस। फिर सारणी हल करते समय आपको पता होगा, यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ पर माइनस लेते हैं। हम माइनस लेंगे तो जे कैप हो जाएगा, जे की पंक्ति, जे का स्तंभ खत्म हो जाएगा।
ये खत्म, ये इनका गुणा कराएंगे। चलो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 1 कम 2, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा। और लास्ट में के कैप लेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो के की पंक्ति स्तंभ खत्म हो जाएगा। 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, माइनस 3 का माइनस 1 से तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, 1 में जब 16 चले जाएंगे तो बचेगा माइनस का 15 आई कैप। ये माइनस 12 माइनस 2 माइनस का 14, माइनस 14, ये माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप। 8 प्लस 3 जुड़ जाएंगे 11 के कैप हो जाएगा। ये तो हुई ए क्रॉस बी की वैल्यू। लेकिन आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी? तो दिख रहा है साफ साफ मॉड ए क्रॉस बी चाहिए। यहाँ से हम ये फार्मूला हटाते हैं, इनके नीचे मॉड निकाला जाएगा। तो मॉड ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। यहाँ से मॉड निकालने के लिए क्या किया जाता है, किसी का हो, चाहे वो ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ए क्रॉस बी, वही प्रोसेस रहेगा कि आई जे के गुणांकों को स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, 14 का स्क्वायर होता है 196, 11 का स्क्वायर होता है 121। जब इनको जोड़ेंगे तो इकाई के अंक से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 6 1 7 7 5, 12 का 2 हासिल 1 आ गया। 1 जोड़ेंगे इसमें, 2 1 3 9 3 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1। अब सैकड़े का अंक जोड़ेंगे तो 1 हासिल जोड़ेंगे इसमें, 1 1 2 2 1 3 3 2 5, तो आ गया रूट के अंदर 542। अब 542 ए क्रॉस मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी। हमें चाहिए था साइन थीटा, कोण की ज्या चाहिए थी, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है मॉड ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी, मॉड ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी। तो साइन थीटा यहाँ से निकल के आएगा मॉड ए क्रॉस बी। क्या है मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू, रूट में 542। उसके बाद मॉड ए की वैल्यू कितनी है, रूट 21, और फिर मॉड बी की वैल्यू कितनी है, तो मॉड बी की वैल्यू है रूट 26। रूट 26 देखते हैं, कुछ कर सकता है, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 26 13 से कटेगा, दोनों 2 से कट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं इनको, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा। रूट के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकते। 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, दूसरा 14, 2 1 कम 2। अब ये 13 से देख लेते, कटेगा नहीं, कटेगा 13 से, 13 दूना 26, 1 बचा 11 हो जाएगा, तो कोई नहीं कटेगा। बस अब इनका आपस में गुणा करा लेंगे ना। 7 से कट रहा है, 7 से काट के देखो, 7 21, 6 बचा 61, 7 से नहीं कटता तो बस हो गया। तो यानी ऊपर बचा रूट 271 और नीचे आ गया इनका गुणा 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 26 1 27, 273 साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा ही निकालना था क्योंकि ज्या निकालनी थी ना, तो रूट में आ गया 271 बटा रूट में 273। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बेटा इस वीडियो का अंतिम पड़ाव आपके सामने है, रेखाओं के बीच का कोण। आपको दो रेखाओं के बीच का कोण या तो निकालना होगा या तो आपको दिया होगा कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो किसी और चर का मान, जैसे यहाँ पर p का मान निकालना है, यहाँ पर ये दोनों लंब है तो k का मान निकालना है। इन दोनों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। हम इनमें से एक बता रहे हैं और इनमें से एक बता रहे हैं। जो ज़्यादा टफ है, वैसे ये दोनों तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें से चाहे ये क्वेश्चन लगा लो आप, चाहे ये क्वेश्चन, दोनों एक जैसे ही हैं। रेखाओं के बीच का कोण, अभी हमने बताया हुआ है आपको कि दो रेखाएं अगर कार्तीय रूप में लिखी हैं तो उनके बीच का कोण होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये बताया हुआ है हमने अभी आपको। तो बस इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनके बीच का कोण आपको निकल के आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू, वहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो रेखाएं क्या दी हुई हैं, हम रेखाएं नोट कर रहे हैं। पहली रेखा दी हुई है x प्लस 3 अपान माइनस 3 बराबर y माइनस 1 अपान 1 बराबर z माइनस 5 बटे 5 और x प्लस 1 अपान माइनस 1 बराबर y माइनस 2 बटा 2 बराबर z माइनस 5 बटा 5। इनके बीच कोण निकालना है, ये इस तरह हम लाइन खींचे दे रहे हैं। खैर, इनके बीच का कोण निकालना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोण में जरूरत होती है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की। तो a1 b1 c1 बटे वाले होते हैं, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई -3, b1 की वैल्यू आ गई 1 और c1 की वैल्यू आ गई 5।
A2 की वैल्यू हो गई यहाँ से -1 और B2 की वैल्यू हो गई 2 और C2 की वैल्यू हो गई 5। वैसे ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, लेकिन अब वैल्यू लिखने की भी शर्तें हैं। हमने बोला था कि फार्मूला आते हुए भी बच्चे क्वेश्चन में गलती जरूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं करते हैं जो लिखा है कार्तीय समीकरण ये अपने मानक रूप में है या नहीं। इनका जो मानक रूप होता है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। मानक रूप होता है x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। ये होता है मानक रूप। मतलब कैसे पता चलेगा हमें? उसी तरह ये भी दिख रहे हैं, चार के चारों उसी तरह दिख रहे हैं, लेकिन दो मानक रूप में है और दो मानक रूप में, एक मानक रूप में इसमें नहीं है। मानक रूप कैसे पता चलता है? जो x y z होते हैं, ये सबसे पहले तो इनका गुणांक जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मतलब इनके गुणा में कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, एक को छोड़कर 1 होना चाहिए। दूसरी चीज ये प्लस में होने चाहिए, तो प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x y z सब अकेले और प्लस में है, तो मानक रूप में थे, इसीलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख ली यहाँ पर। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर भी x y z यहाँ पर ठीक लिखा है, यहाँ पर x y z यहाँ पर भी ठीक लिखा है, यानी ये भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस में नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ है। y अकेले नहीं, प्लस में तो है, अकेले नहीं है, 7 है, कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर z ठीक लिखा है, x अकेले भी नहीं है और 7 के गुणा 7 है साथ में, उसके बाद माइनस भी लगाया हुआ है। y ठीक लिखा है और z भी गलत लिखा हुआ है। तो हमको इसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा। अगर हम डायरेक्ट a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इस तरह लेकर लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सही लिखा है x y z। तो लिखना हमने बताया कि जो लिखा हो उसमें x y z प्लस का होना चाहिए, अकेले होना चाहिए। खैर ये आ गया, तो हमको cos थीटा का फार्मूला लगाना होगा। cos थीटा का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है a1 a2, a1 की वैल्यू है -3, a2 की वैल्यू है -1 प्लस b1 b2, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2 प्लस c1 c2, c1 की वैल्यू है 5, c2 की वैल्यू है 5 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इनका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 का 1 से गुणा 3 हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा 2 हो जाएगा, 5 का 5 से गुणा 25 हो जाएगा। इनको सबको जोड़ो, 25 और 9 1 10, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 25 4 1 5, 25 5 30 हो जाएगा। इनको सॉल्व करना पड़ेगा। cos थीटा बराबर ऊपर जोड़ेंगे तो 25 3 2 5, 25 5 30 हो जाएगा। 30 यहाँ भी हो गया और रूट में 35 लिखा है और यहाँ भी 30 लिखा है। तो हम भाई रूट कटेगा तो ऊपर वाली संख्या में रूट लग जाएगा, यानी रूट 30 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो यहाँ से रूट एक साथ एक पूरा एक रूट बना लेंगे। यहाँ पर 30/35 पूरा रूट के अंदर दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 का 6 बार पहाड़ा जाएगा 30, 5 का 30, 5 7 35। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आई। थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस उधर जाएंगे तो कॉस इनवर्स रूट 6/7, ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू 1। वैल्यू पुट कर लेंगे तो फिर से हमारा cos थीटा निकल आएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। हाँ, ये थोड़ा 1-2 स्टेप पीछे है, इसको पहले इस तरह बनाना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। इसमें ये सब एकदम सही सलामत है, इसमें डायरेक्ट हम लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 वैल्यू। और हमने बताया कि अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो थीटा जो होता है वो 90 हो जाता है और cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा भाग से गुणा में आ जाता है। यानी अगर थीटा 90 अंश का हो जाए तो a डॉट b यानी यहाँ से जो होता है वो 0 हो जाता है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो ये होता है अगर दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं। तो ये वाली जो रेखा है इसको सुधारना पड़ेगा, ये इधर वाली रेखाओं को। तो इनको सुधारेंगे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो रेखाएं दी हुई हैं इनको हम नोट कर लेंगे। तो नोट करेंगे तो पहली रेखा दी हुई है x प्लस 3 और बटा 3, बराबर में लिखा है y माइनस 1 और बटा 5 बराबर z प्लस 3 और बटा 4, पहली रेखा हो गई। दूसरी रेखा है x प्लस 1 बटा 1 बराबर y माइनस 4 बटा 1 बराबर z माइनस 5 बटा 2, ये लिख दिया हमने। अब जब ये लिखा हमने, अब क्या करना है इनके, वैसे ये तो आपका होमवर्क था, खैर फिर देख ही लेते हैं। अब जब लिख गया है तो a1 की वैल्यू 3 आ गई, b1 की वैल्यू 5 आ गई और c1 की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई 1
और B2 की वैल्यू आ गई 1 और C2 की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से जब कॉस थीटा निकाला जाएगा तो हो जाएगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का 1 से A1 A2 प्लस B1 B2 यानी 5 का 1 से और C1 C2 यानी 4 का 4 से अंडर रूट इनका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16। ऊपर मल्टीप्लाई करो गुणा करो 3 एकम 3 5 एकम 5 4 चौक 16 और इनको जब जोड़ेंगे तो 16 9 25 25 50 हो जाएगा अंडर रूट 50। यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 16 1 17 1 18 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर ऊपर जोड़ेंगे 16 5 21 3 24 हो जाएगा और बट्टे में लिखा है 50 गुणे 18 इनको गुणा कराओ तो 900 हो जाएगा। भाई जीरो लगा 18 पंचे 90 900 हो गया। यहाँ से कॉस थीटा बराबर 900 का वर्गमूल लेंगे तो होता है 30। यहाँ पर हो गया 24 बट्टे में 30 चौक 24 छपंचे 30। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा निकल के आ गया कॉस इनवर्स 4/5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। खैर ये तो हमने ऐसे ही बता दिया, बतला आपको घर से लगाना था। ये वाला आपको करना ही है। अब ये वाला हम बताने जा रहे हैं 1 माइनस x/3। तो हमने बताया कि जब रेखाएं लंबवत हों तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर हो जाता है 0। अब यहाँ से रेखाएं लंबवत हों तो आपको दिए हुए तो पहले रेखाएं सही से करके लिखेंगे 1 माइनस x/3 बराबर 7y माइनस 14/2p बराबर z माइनस 3/2। 7 तो इनको सबसे पहले तो सुधार के लिखा जाएगा। गड़बड़ लिखे हुए हैं, कैसे लिखेंगे सुधार के? तो सबसे पहले हमने बताया कि x माइनस का नहीं होना चाहिए x y z। तो माइनस का है तो माइनस कॉमन कर लेंगे ऊपर। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/3। ठीक है, y प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत तब भी है क्योंकि ये 7 गुणा में लिखा है। 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा y माइनस 2/2 बराबर कुछ इसमें दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसको ऐसे ही लिख देंगे और बट्टे में लिखा है 2। यहाँ माइनस को नीचे भेज देंगे क्योंकि ऊपर होना ही नहीं चाहिए माइनस गुणा में कुछ। तो ठीक है, माइनस तो नीचे भेज दिया। ठीक, अब ये 7 भी नहीं होना चाहिए तो इसको नीचे कैसे भेजें भाई? जैसे कोई चीज बट्टे के बट्टे में होती है तो ऊपर जाती है। अब ऊपर नहीं चाहिए तो हम इसको भेज देंगे बट्टे के बट्टे में। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2 और बट्टा 2p/7 ये हो जाएगा बराबर z माइनस 3/2। यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई -3, B1 की वैल्यू आ गई 2p/7 और C1 की वैल्यू आ गई 2। ये हो गई A1 B1 C1 की वैल्यू। इसी तरह से जब हम दूसरी रेखा नोट करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 7x/3p बराबर y माइनस 5/1 बराबर z 6 माइनस z/1। इतना लिखा है, z 6 माइनस z/5 लिखा है। खैर क्वेश्चन थोड़ा सा, अब 6 माइनस z/5 लिखा है। अब इनको सुधार के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी बिगड़े हुए हैं। अब इनको सुधारेंगे कैसे भाई? सुधारना हमें आता है, चलो बिगड़ गए तो बिगड़ गए, कोई बात नहीं। अब सुधारेंगे कैसे इनको? तो हमने बताया कि x जो है वो प्लस में होने चाहिए और अकेले होने चाहिए। तो माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, माइनस का 7। तो जब -7 कॉमन लेंगे तो माइनस हट के हो जाएगा प्लस, x बचेगा। यहाँ पर 7 से 7 हट जाएगा, 1 बचेगा, चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि चाहिए भाई चिन्ह बदल जाएगा माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, और नीचे 3p लिखा है बराबर y ये सही लिखे, इनसे कोई बदतमीजी नहीं क्योंकि ये पहले से ही सही लिखे हुए हैं। तो ठीक है, इनको वैसे लिख देंगे, कोई बदतमीजी नहीं। यहाँ पर 6 माइनस z/5 तो अब माइनस लगा है भाई, माइनस z में कैसे हो सकता है? तो माइनस हम कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का z प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा, बटे में लिखिए 5। ठीक, -7 बटे में आ जाएगा तो x माइनस 1/3p/7 बटे के बटे में भेज देंगे। पहले से ही नियम बता दिया हमने कि भाई चिन्ह का तो समझ में आता है, ऊपर से नीचे खिसका दिया, लेकिन गिनती जो नंबर है गुणा में इसको कैसे भेजे? तो बटे के बटे में भेजेंगे। खैर उसी तरह से ये तो सही सलामत थे, एकदम अच्छे बच्चे थे। बराबर 6 z माइनस 6 और ये माइनस है तो माइनस नीचे भेज देंगे, माइनस का 5 आ गया। यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई माइनस का 3p/7, B2 की वैल्यू आ गई 1 और C2 की वैल्यू आ गई माइनस का 5। अब कहानी शुरू। रेखाएं परस्पर लंबवत है। क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि रेखाएं क्या है? परस्पर लंबवत है। लंबवत होने का मतलब है कि थीटा इनका 90 अंश है। अगर थीटा 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 और उधर से पूरा भाग में गुणा में 0, यानी बचेगा क्या? केवल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -3p/7 प्लस B1 की वैल्यू 2p/7 इंटू B2 की वैल्यू 1। अब C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है -5 बराबर 0।
अब यहाँ पर देखो हर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर गुणा करो, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 का 3 से गुणा 9p, फिर यहाँ पर भी 7 ऊपर गुणा कर लेंगे, 2 का 1 से 2p बराबर, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 बराबर लिखा है 0, माइनस का 10 जब उधर जाएगा प्लस 10 और बट्टे में लिखे हैं 7, और यहाँ माइनस का 9p प्लस का 2, माइनस प्लस घट जाएंगे बचेगा 7, पी चिन्ह लगेगा माइनस का, 7 से 7 कट गया तो p बराबर आ गया -10। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहीं से इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे से शुरुआत के साथ। आपको जो कोई टॉपिक कठिन लगता हो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हम उसी पर अगला वीडियो बना देंगे वैसे, ठीक है। तो अब बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।